हाय एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे लिंक लिस्ट इन डेटा स्ट्रक्चर। आज के लेक्चर में हम देखेंगे लिंक लिस्ट क्या होती है, व्हाट आर द टाइप ऑफ लिंक लिस्ट, हाउ लिंक लिस्ट इज़ यूज्ड इन आवर डेटा स्ट्रक्चर, लिंक लिस्ट टैग और क्यू में कैसे यूज़ होती है, ट्री एंड ग्राफ में लिंक लिस्ट कैसे यूज़ होती है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, आज के जो लेक्चर्स की सीरीज़ है, ये पूरी होगी हमारी लिंक लिस्ट इन डेटा स्ट्रक्चर। इसको हम स्टैक के साथ, क्यू के साथ, ट्री, ग्राफ, लिंक डेटा स्ट्रक्चर में लिंक लिस्ट किस तरीके से यूज़ होती है, क्योंकि लिंक लिस्ट इस टॉपिक में समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है और लिंक लिस्ट इज़ द मेन टॉपिक ऑफ योर सिलेबस। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर अबाउट द लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट क्या होती है हम पढ़ेंगे आज। लेट्स स्टार्ट आवर लिंक लिस्ट। ओके, लिंक लिस्ट इन डेटा स्ट्रक्चर। अ लिंक लिस्ट इज a linear data structure in which element called node are stored in a sequence. Unlike arrays, linked list not store element, it contains memory location. जैसे अब हम देखेंगे लिंक लिस्ट क्या होती है। लिंक लिस्ट एक डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें डेटा को लीनियर तरीके से स्टोर किया जाता है। ये एरे की तरह होता है, लेकिन इसमें जो डेटा स्टोर है वो करने का तरीका हमारा अलग होता है। जैसे यहाँ पे आपको दिया है अनलाइकली एरे लिस्ट टू नॉट स्टोर एलिमेंट इन कंटीजियस मेमोरी। तो इसका क्या तरीका होता है, हमारे पास लिंक लिस्ट में नोड्स होती है और एक नोड में दो पार्ट होते हैं। पहला आपको यहाँ पे दिख रहा है फ्रेंड्स एग्जांपल डेटा, द एक्चुअल वैल्यू और डेटा स्टोर इन द नोड। डेटा की जो एक्चुअल वैल्यू है ये उस नोड के वैल्यू स्टोर करता है, ठीक है। फिर पॉइंटर, नेक्स्ट नोड क्या है हमारा पॉइंटर, ये अगले नोड को एड्रेस को स्टोर करता है, यानी रेफरेंस और पॉइंटर टू नेक्स्ट नोड इन अ सीक्वेंस, यानी ये सीक्वेंस में अगले नोड के एड्रेस को स्टोर करता है। अब इसमें क्या रोल प्ले करता है लिंक लिस्ट में हमारे, डेटा को कंटीजियस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होता है। जैसे यहाँ पे अभी मैंने रीड किया, इन कंटीजियस मेमोरी लोकेशन नॉट स्टोर एलिमेंट बट इन कंटीजियस मेमोरी लोकेशन। ये क्या करता है, एरे में डेटा को कंटीजियस मेमोरी लोकेशन में स्टोर करता है। लिंक लिस्ट में डेटा एंड नॉन कंटीजियस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होता है और अलग नोड अगले नोड से जॉइंड होता है, यानी एक अलग नोड दूसरे नोड से जॉइंड होता है जब लिंक लिस्ट डेटा में नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन में स्टोर होता है तब। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, ये एग्जांपल है लिंक लिस्ट का, ये अब भी मैंने आपको समझाया पॉइंटर। अब देख सकते हैं ये जो फर्स्ट वैल्यू है लिंक लिस्ट का, ये पूरा स्ट्रक्चर है डेटा स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे हमने इसमें कुछ डेटा लिया है, डेटा 5, फिर 5 प्लस करो तो डेटा होगा 10, फिर 10 प्लस करो तो डेटा होगा 15, देन 15 प्लस करो तो डेटा होगा 20। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया लिंक लिस्ट का। अब लिंक लिस्ट का जो फर्स्ट है ना बॉक्स, ये जो फर्स्ट बॉक्स है इसको हम बोलेंगे हेड। लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर लैंग्वेज में हमारा जो फर्स्ट बॉक्स है इसको हम बोलेंगे हेड, और हेड की है ये 5 वैल्यू, और उसका जो नेक्स्ट बॉक्स है ना फ्रेंड्स जो एम्प्टी है उसको हम बोलेंगे पॉइंटर। ये डायग्राम आपको पूरा एक्सप्लेनेशन के लिए दिया गया है, इसको हम बोलेंगे पॉइंटर। क्योंकि पॉइंटर क्या करता है, पॉइंटर ये अगले नोड के एड्रेस को स्टोर करता है, यानी इसका जो नेक्स्ट नोड का एड्रेस है वो है 10, पॉइंटर ने इसको स्टोर कर लिया, ये रहा 10 का पॉइंटर। अब यहाँ पे जो लास्ट है ना, लास्ट ये जो 20 का नोड आपको दिख रहा है इसको हम डेटा स्ट्रक्चर लिंक लिस्ट के लैंग्वेज में बोलते हैं टेल। टेल का मतलब होता है लास्ट नोड, जो भी लास्ट नोड होता है उसको हम बोलते हैं टेल। और जो एम्प्टी नोड है लास्ट का उसको हम बोलेंगे नल, नल यानी एम्प्टी, खाली नोड।
तो ये पूरा स्ट्रक्चर ऑफ एग्जांपल था लिंक लिस्ट का। आप लोग एक बार इसको फिर देख के एनालाइज कर लो प्रॉपरली। फर्स्ट वैल्यू 5, वैल्यू हेड, देन पॉइंटर। पॉइंटर क्या करता है, ये नेक्स्ट नोड को, अगले एड्रेस की नोड को स्टोर करता है। नेक्स्ट नोड क्या है इसमें, 10 के बाजू में पॉइंटर, फिर 15 के बाद पॉइंटर, और फिर जो लास्ट नोड है जिसको बोलते हैं लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर की लैंग्वेज में टेल यानी सबसे आखिरी वाला लास्ट नोड, उसको नाम दिया है हमने टेल। और उसके जो लास्ट नोड है अगर वो एम्प्टी है तो हम उसको बोलेंगे नल। फिर वो किसी भी तरीके से एम्प्टी हो सकती है। अगर वो यहाँ से एम्प्टी है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे 20 नहीं है, इमेजिन करो यहाँ पे ये एम्प्टी नल यहाँ है और यहाँ पे 20 है, तो हम इधर टेल ले लेंगे और इधर नल ले लेंगे। ठीक है, तो ये किसी भी तरीके से हो सकता है, लेकिन जो लास्ट नोड है उसको टेल बोलते हैं और जो लास्ट का एम्प्टी नोड है उसको बोलेंगे नल। अब हम जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। जैसे कि मैंने आपको बताया, एरे में डेटा को कंटीजियस मेमोरी लोकेशन में स्टोर करते हैं और लिंक लिस्ट में नॉन कंटीजियस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होता है और इसके अलग नोड अगले नोड से जुड़ा हुआ होता है। ये आपको दिख रहा है, ये हमारे जो पॉइंट्स है ना, नंबर्स, ये एरे है जिसको हमने स्टोर किया है मेमोरी लोकेशन। मेमोरी लोकेशन यानी स्टोर करना। और ये एक नोड दूसरे नोड से जॉइंड है, ये नोड से जॉइंड है। नेक्स्ट, ये रियल लाइफ एग्जांपल है लिंक लिस्ट का। ये हमारी ट्रेन है, ये हो गया हमारा हेड, ये ट्रेन का इंजन है, ये है हमारा हेड। अब यहाँ से जो नोड जॉइंड है वो एक बॉक्स, देन ट्रेन का सेकंड बॉक्स, देन ट्रेन का थर्ड बॉक्स। ये तीनों एक दूसरे से लिंक्ड है और ये तीनों लिंक्ड है किससे, इससे। तो ये रियल लाइफ लिंक लिस्ट एग्जांपल है। ये आप देख सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, वो सर्कल में खेल रहे हैं, ये सब एक दूसरे से लिंक्ड है। तो ये रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ लिंक लिस्ट। बहुत सिंपल सब्जेक्ट है, बहुत सिंपल टॉपिक है, इसको हम बहुत ही सिंपल तरीके से डेप्थ में जाएंगे और डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट पे। लिंक लिस्ट के कुछ टाइप्स है। फर्स्ट टाइप है लिंक लिस्ट का सिंगली लिंक लिस्ट। देन इसका सेकंड टाइप है डबली लिंक लिस्ट। देन इसका थर्ड टाइप है सर्कुलर लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट के टाइप्स देखेंगे हम। सिंगली लिंक लिस्ट, ईच नोड कंटेन अ पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड ओनली। सिंगली लिंक लिस्ट में क्या होता है, एक नोड पॉइंटर को कंटेन करता है दूसरे पॉइंटर से। डबली लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको देखेंगे। अब हम देखते हैं व्हाट इज सिंगली लिंक लिस्ट इन डेटा स्ट्रक्चर। सिंगली लिंक लिस्ट क्या होता है डेटा स्ट्रक्चर में, ये एक तरीके का लिंक लिस्ट होता है जिसमें नोड एक दूसरे से कनेक्ट तरीके से जॉइंड होते हैं। एक नोड में दो पार्ट होते हैं, डेटा जो उस नोड की वैल्यू होता है और दूसरा होता है पॉइंटर जो अगले नोड का एड्रेस स्टोर करता है। लिंक लिस्ट में पहला नोड हेड कहलाता है और लास्ट नोड टेल। जिसका नेक्स्ट नोड होता है वो होता है पॉइंटर और नल। अब सिंगली लिंक लिस्ट के एग्जांपल को हम देख लेंगे। अब आपको इसमें एग्जांपल दिख रहा है 4, 6, 8 एंड 2। हम एग्जांपल के एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तो इस सीक्वेंस से हम ये होता है हमारा सिंगली लिंक लिस्ट, जिसका
जो एक तरीके का लिंक लिस्ट होता है जिसका एक नोड दूसरे से कनेक्ट होता है और जिसके एक नोड के दो पार्ट होते हैं, एक डेटा जिसमें वैल्यू होती है और दूसरा पॉइंटर जिसमें नोड को एड्रेस को नेक्स्ट नोड में डाला जाता है। लिंक लिस्ट में जैसे पहला हेड होता है और लास्ट टेल होता है, ऐसे ही नोड्स में नेक्स्ट पॉइंटर होता है और नल होता है। अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हमारी डायग्राम का। इसके अंदर है हमारे पास डायग्राम में 4 नोड आप देख रहे हैं। ये डायग्राम है हमारी सिंगली लिंक लिस्ट की। यह है हमारी सिंगली लिंक लिस्ट की डायग्राम जिसमें हमारे पास है 4 नोड 4, 6, 8 एंड 2, जिसमें हमारा पहला नोड है 4। फोर्थ क्या करता है हमारा पहला नोड जो है हमारा हेड। फोर्थ है हमारा पहला नोड जो कि है हमारा हेड। लेंथ इसने दिया है 4, इसलिए हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है 4, 6, 8 एंड 2। टेल क्या है, जैसे देखो फ्रेंड्स मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि टेल ऊपर भी हो सकता है और साइड में भी हो सकता है। इट डिपेंड ऑन नल पॉइंटर। बट जो भी लास्ट रहेगा, 2 लास्ट रहेगा या नल बॉक्स लास्ट रहेगा, वो होगा टेल। ठीक है, ये 2 है, ये है हमारा टेल और लास्ट। अब हम देखते हैं हमारा पॉइंटर 4 क्या करता है, लिंक लिस्ट में क्या रोल प्ले करता है। इसको हमने एकदम सीक्वेंस वाइज ले लिया है। पहला नोड 4 है जो 6 की तरफ इशारा कर रहा है। पहला नोड क्या है हमारा 4, जो किससे कनेक्ट हो रहा है, नेक्स्ट नोड 6 से। दूसरा नोड 6 है जो 8 की तरफ इशारा कर रहा है। 6 नोड ये किसकी तरफ कर रहा है इशारा, 8 की तरफ। तीसरा नोड है 8 जो 2 की तरफ इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, और जो हमारा चौथा नोड यानी लास्ट से जो हमारा 4th नोड है वो है 2 जिसका नेक्स्ट पॉइंटर है नल। इसका नेक्स्ट पॉइंटर है नल क्योंकि इसके आगे कोई नोड कनेक्टेड नहीं है। ये आपको ये बताता है कि ये लिंक लिस्ट का लास्ट नोड है, इसलिए हमने इसको दिया है इधर टेल। 2 क्या है हमारा नल पॉइंटर, और नल पॉइंटर क्या इशारा देता है हमको, क्या इंडिकेट करता है कि ये लिंक लिस्ट का लास्ट नोड है, इसलिए हमने इसको दिया है इधर टेल। और जो लिंक लिस्ट का लास्ट नोड होता है उसको हम बोलते हैं टेल। एक बार आप एनालाइज कर लीजिए डायग्राम को अच्छे से। सिंगली लिंक लिस्ट में कुछ की फीचर्स भी होते हैं, जैसे डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का उसमें यूज़ होता है। लिंक लिस्ट का साइज़ जो उसका रैंडम साइज़ पर डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में लिंक लिस्ट क्या काम करता है, उसका जो रैंडम साइज़ होता है ना, लिंक लिस्ट का साइज़ रैंडम पर वो बढ़ या कम हो जाता है। वो या तो बढ़ जाता है या तो कम हो जाता है सिंगली लिंक लिस्ट में। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के अंदर लिंक लिस्ट का साइज़ या तो बढ़ जाता है या तो कम हो जाता है। फिर उसके अंदर होता है, फिर सेकंड आता है उसमें एफिशिएंट इंसर्ट डिलीट ऑपरेशंस। ये भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ये मैं आपको सिखाऊंगी। अभी मैं आपको रैंडमली ओरली एक्सप्लेन कर दूँ। किसी भी नोड को आसानी से एंटर्ड या डिलीट किया जा सकता है। इससे इंसर्ट और डिलीट से हम क्या करते हैं, किसी भी नोड को हम बहुत आसानी से इंसर्ट और डिलीट करते हैं। फिर सीक्वेंशियल एक्सिस आता है हमारा, जिसमें हम नोड को एक ही नंबर से एक्सप्रेस करते हैं। फिर नो बैकवर्ड ट्रांसवर्सल भी है इसमें, पूरा डिटेल में हम जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नो बैकवर्ड ट्रांसवर्सल क्या करता है, पिछले नोड की जानकारी वो रखता है, पूरा उसका डेटा रखता है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ अ सिंगली लिंक लिस्ट पे।
स्ट्रक्चर ऑफ अ सिंगली लिंक लिस्ट। मैं आपको इसका एग्जांपल समझा दूँ। यह है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सिंगली लिंक लिस्ट। A node in a singly linked list typically look like this node data। ये उसका एग्जांपल है। ये छोटू सा एग्जांपल देख सकते हैं आप। हमारा नोड में क्या होता है, डेटा होता है और दूसरा नेक्स्ट नोड होता है। ये इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर होता है लिंक लिस्ट का। फॉर एग्जांपल ऑफ अ सिंगली लिंक लिस्ट वेयर नोड स्टोर इंटीजर इन अ लिस्ट। ये एग्जांपल दिया है आपको नीचे, जिसमें नोड इंटीजर को स्टोर करता है। जैसे जहाँ डेटा उस नोड की वैल्यू और नेक्स्ट अगले नोड को पता स्टोर करता है। इसके अंदर फॉर एग्जांपल ऐसा दिया है हमारे पास, ये हमारा नोड है, इसका डेटा, और ये उसके नेक्स्ट नोड की वैल्यू को ये स्टोर कर रहा है। ये डेटा है और ये नेक्स्ट नोड है। सिंगली लिंक लिस्ट फॉर एग्जांपल, पहला नोड एक को स्टोर करता है और दूसरा नोड दूसरे की तरफ इशारा करता है। जब पहला नोड एक को स्टोर करता है तो दूसरा नोड क्या करता है, दूसरे की तरफ इशारा करता है। फिर दूसरा नोड दूसरे को स्टोर करता है तो दूसरा नोड तीसरे की तरफ इशारा करता है। तीसरा नोड स्टोर करता है वो है नल की ओर इशारा करता है, जैसे जिससे हमको ये पता चलता है कि लिस्ट का ये लास्ट नोड है। जो लास्ट वन है वो किसकी तरफ इशारा करता है, वो इशारा करता है सीधा नल पॉइंटर की तरफ, जिससे ये पता चलता है कि ये पूरा लिंक लिस्ट का लास्ट नोड है। अब इसमें इंटीजर और डेटा क्या है हमारा 1 2 3 यहाँ पे आपको दिया हुआ है। द फर्स्ट नोड कंटेन्स द डेटा 1 एंड पॉइंट्स टू द सेकेंड नोड। जैसे मैंने आपको अभी बताया, पहला नोड पहले को स्टोर करता है और दूसरे की तरफ इशारा करता है। द सेकेंड नोड कंटेन 2 पॉइंटर्स टू द थर्ड नोड। दूसरा नोड दूसरे को कंटेन पॉइंटर को स्टोर करता है, तीसरे की तरफ इशारा करता है। एंड द थर्ड नोड इज इंडिकेटिंग इट द पॉइंट टू द नल, इट इंडिकेटिंग द एंड ऑफ द लिस्ट। ये क्या इंडिकेट करता है, लास्ट एंड ऑफ द लिस्ट। अब जो लीनियर स्ट्रक्चर है ना इसमें सिंगली लिंक लिस्ट में, वो एक चेन की तरह जुड़ा हुआ होता है। ये उसका एग्जाम्पल है। ये हमारा हेड पॉइंटर है। ये जो पूरा पार्ट है ना, ये जो बॉक्सेस है, ये इससे जॉइंड है, बी ये बॉक्सेस है, ये पूरे स्ट्रक्चर पार्ट को हम बोलते हैं नोड। इसको हम बोलते हैं नोड। ए को हम बोलेंगे डेटा, इसको हम बोलेंगे नेक्स्ट हेड, इसको वैल्यू पॉइंटर भी आप बोल सकते हो, और ये होगा जाएगा हमारा एम्प्टी ये पॉइंटर। ये जो लास्ट है ये है नल, और इसको हम बोलेंगे टेल भी। ये एग्जांपल है, आप देख सकते हो। इधर हेड क्या है 1, बाकी सब नेक्स्ट नोड है। अब क्या होता है फ्रेंड्स, इसकी स्पेशलिटी ये होती है कि लीनियर स्ट्रक्चर में जो नोड है वो चेन्स जैसा जॉइंड होता है। डायनामिक एलोकेटेड इसमें क्यों होता है, क्योंकि ये रन टाइम के दौरान बढ़ जाता है या कम हो जाता है। अनडायरेक्शनल एक तरफ होता है। हर नोड अगले नोड को और इशारा करता है, और जो लास्ट नोड होता है वो होता है एम्प्टी। यही रीज़न है, इसलिए हम सिंगली लिंक लिस्ट को एक इम्पॉर्टेंट डेटा सर्च है जो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में और ज़्यादा स्टोरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो लिंक लिस्ट क्या है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है जो हमारे डायनामिक एलोकेशन मेमोरी में बहुत ज़्यादा डेटा स्टोरेशन के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इसलिए लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे सिंगल लिंक लिस्ट एक इम्पॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है जिसे हम डायनामिक स्टोर करते हैं। एरे की एग्जांपल एरे का कंपटीशन, ये फ्लेक्सिबल होता है एरे की तरह, लेकिन इसमें जो लास्ट नोड है वो एक्सेस करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, जिसका जो बैकवर्ड है वो वैसी ही है। ठीक है, तो ये था एग्जांपल सिंगली लिंक लिस्ट, व्हाट इज़ लिंक लिस्ट इन डेटा स्ट्रक्चर,
डायग्राम ऑफ सिंपली लिंक लिस्ट, व्हाट इज़ लिंक लिस्ट इन डेटा स्ट्रक्चर। तो ये पूरा हमारा एक सिंपल सा एग्जांपल था अबाउट लिंक लिस्ट। ये हमारा रिवीजन पार्ट है। आज हमने क्या क्या पढ़ा लिंक लिस्ट इन डेटा स्ट्रक्चर, हमने क्या होता है लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर में, कैसे होता है, उसके एग्जांपल को देखा। टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट देखे हमने, उसमें पहला टाइप देखा लिंक सिंगली लिंक लिस्ट का, विथ एग्जांपल, विथ डायग्राम्स, ओके, विथ स्ट्रक्चर। तो ये हमारा था आज के लेक्चर का लिंक लिस्ट का पार्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डायनामिक लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट विथ ट्री, ग्राफ, एंड आफ्टर दैट हम स्टार्ट करेंगे हमारा ट्री इन डेटा स्ट्रक्चर एंड ग्राफ इन डेटा स्ट्रक्चर। वंस वी फिनिश आवर फुल कोर्स ऑफ दिस लेक्चर, I will give you the full resources, which is 70% of data which is come in your exam in the year of 2025. तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे। एंड कोई भी क्वेरी हो देन कमेंट बॉक्स में यू कैन मैसेज मी, ओके। हैव अ ग्रेट डे।